हेलो एवरीवन, अभी क्लास 10 वाली बच्चों आज की वीडियो में आप लोगों को सामने लेके आ चुका हूं क्लास 10 साइंस का चैप्टर का वन शॉट एक्सप्लेनेशन फॉर 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन। है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें ये चैप्टर आता है या नहीं आता है, लेकिन अगर तुम ये वन शॉट एक्सप्लेनेशन शुरू से लेके एंड तक पूरा का पूरा ध्यान लगा के देख लेते हो, एक ही बार देख लेते हो, कम से कम तुम्हारा ये चैप्टर A to Z क्लियर हो रहा होगा, दिलो दिमाग में सेट हो रहा होगा, तो तुम्हारा इस चैप्टर से तो एटलीस्ट एक भी मार्क्स नहीं कट रहा होगा, इतनी गारंटी मेरी है। तो चलिए भाई चालू करते हैं विद फुल जोश। किस बात का इंतजार है भाई? लाइक करो वीडियो को, नया रहो तो सब्सक्राइब करो। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर प्रोसेस एनिमेशन के साथ में। अब बात करने वाले हैं भाई हमारे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में। चलो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में जरा थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। और ये चैप्टर बहुत ज्यादा मस्त है यार। इस चैप्टर के अंदर दो तीन चीजें हमें बहुत ही ज्यादा फैसिनेट करती हैं और बहुत ही ज्यादा हमें इसमें अच्छा दिलाती हैं, अच्छा मजा दिलाती हैं। क्या है? हम इसमें अपने बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें दिमाग के बारे में पढ़ाने वाले हैं। दिमाग के बारे में पढ़ाएंगे। दिमाग कहेगा अबे रामलाल पागल हो गया क्या? मेरे को मेरे बारे में नहीं पता है भाई। हम बताएंगे ना तुमको, तुम क्या हो, ठीक है? हाँ भले को अलग बात है यार, हमारा दिमाग हमसे बहुत तेज है, हमसे वो काम करवा देता है जो हम नहीं सोचते कि हम करेंगे। कंट्रोल के हिसाब से बात करते हैं, हमें अपना कंट्रोल नहीं है। क्या है? हम उदय नहीं है, उदय कंट्रोल नहीं, कंट्रोलिंग करेंगे। चल भाई आगे बढ़ते हैं। ओए होए 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 डायग्राम दिमाग के बारे में बात करेंगे। चलो भाई, दिमाग क्या है? सबसे पहली बात तो दिल दिमाग जो होता है, धन दौलत दुनिया, ये सब बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन बा हमारे, फिर उसके बाद में तुम इसके आंसर कर दबा इन द लाइव चैट। जो तुम नीचे जो होता है मोबाइल में हो तो तुम नीचे देख रहे हो, लाइव चैट चल रही है। अगर तुम प्रीमियर में देख रहे हो, अगर आफ्टर द प्रीमियर देख रहे हो तो तुमको कमेंट सेक्शन दिख रहा है। कमेंट सेक्शन में आंसर दे भाई। जो होता है ऐसी फालतूरी, तो तू ही थोड़ी ना अकेला पढ़ रहा, मैं भी पढ़ा रहा हूँ यार तुझे, ठीक है? आंसर दे इन कमेंट सेक्शन। क्या आंसर है सर? क्वेश्चन ये है कि तुम देखते कैसे हो सर? 2 आंखों से। महसूस कैसे करते हो सर? हाथों से। दर्द कैसे होता है सर? कोई खींच ले तो दर्द होता है। फील कैसे करते हो सर? नहीं पता। नहीं सर, नहीं पता। तो भाई वही बताने वाला हूँ इस चैप्टर के अंदर। हाउ यू सेंस द थिंग्स। मच्छर किधर चला बे हैं? रुक जा। एक हत्या। अबे मच्छर तुम्हें काट के भाग जाता है। कहाँ जा रहा है? इधर भाग गया। हाँ, मच्छर तुम्हें काट के भाग जाता है तो तुम्हें कैसे पता चलता है कि भाई मच्छर ने काटा? फिर तुम करते हो एक हत्या, ठीक है? भाई साहब की अतड़ी सब मल देते हो हैं। चलो, तो तुम्हें फील कैसे होता है? आखिरकार हाउ यू फील, तुम्हें मजा कैसे आता है? मजा तो सर जबान से आता है। हाँ, वही जबान कैसे महसूस करती है कि ये मजेदार है, ये मजेदार नहीं है। सही बात है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो भाई फीलिंग के बारे में बात करते हैं। आओ, फीलिंग को लाने के लिए होता है एक चीज जिसका नाम होता है स्टिमुलस। है स्टिमुलस तो सर पहली बार सुने। स्टिमुलस नाम होता है बे। स्टिमुलस क्या है? ये मेरा एनवायरनमेंट है, दिस इज माई एनवायरनमेंट, ठीक है? मैं यहाँ बैठा हूँ इस डेस्क के ऊपर और ये मेरा एनवायरनमेंट है। अब मेरे को आके थप्पड़ मारे, ठीक है? मम्मी बेलन मार दें, वो अलग बात है, ठीक है? बहुत खाए बेलन। तुमने खाए नहीं खाए बता रहा है इन कमेंट सेक्शन। अब मेरे आके कोई थप्पड़ मार दे। अब जैसे ही थप्पड़ मारेंगे तो देखो होगा क्या। मेरी एक एनवायरनमेंट की एक कांस्टेंट लाइन चल रही थी। हाँ, मैं यहाँ बैठा था, कांस्टेंट लाइन। अब ये थप्पड़ आया। इधर देख ले ग्राफ, मेरे मुंह में मत देख, ग्राफ देख, ग्राफ। ओ सर, ऊपर हुआ कुछ। ये देख रहे हो, ये एनवायरनमेंट की लाइन में कुछ फर्क आ रहा है। हाँ, एनवायरनमेंट का ग्राफ जो चल रहा था उसमें थोड़ा सा फर्क है। ये जो पीक है यही हमारा स्टिमुलस है। यानी सर ये जो एनवायरनमेंट है, इसके अंदर कोई चेंज आ रहा है, ठीक है? ये क्या है? ये चेंज है। ये स्टिमुलस है। अब जिसने थप्पड़ मारा, अगर वो हमारी मम्मी नहीं है तो कोई बाहर वाला है तो गया सीधा लंदन, ठीक है? तो ये चेंज हुआ और इसके रिगार्डिंग मैंने करा रिस्पॉन्ड। वो चेंजेस एनवायरनमेंट के जिसके लिए आप रिस्पॉन्ड करते हो, जिस चेंजेस के ऊपर आप रिस्पॉन्ड करते हो, यू विल रिस्पॉन्ड टू दैट चेंजेस। आप वो चेंजेस के ऊपर अपना रिस्पॉन्ड दिखाते हो, वो चेंजेस स्टिमुलस कहला रहे होते हैं। क्या कहलाते हैं? स्टिमुलस कहलाते हैं रामलाल। हाँ, स्टिमुलस वो होता है कि वो चेंजेस एनवायरनमेंट में जो आपके सेंस ऑर्गन सेंस करते हैं और आप उसके प्रति रिस्पॉन्ड दिखाते हो, ठीक है? वो आपके स्टिमुलस होते हैं। जैसे कि अभी हमने बात करी मच्छर की हत्या, ठीक है? वो स्टिमुलस है। ये स्टिमुलस किस फॉर्म में आ सकता है? हीट, कोल्ड, साउंड, पेन, टच, प्रेशर,
सबके हिसाब से आ सकता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई। प्लांट एंड एनिमल्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं, प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं, एनिमल्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं। सर एनिमल्स का रिस्पॉन्ड देखा है, प्लांट्स का रिस्पॉन्ड दिखता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि प्लांट्स का रिस्पॉन्ड बहुत स्लो होता है। वो रिस्पॉन्ड करेंगे लेकिन तुम उसको सडनली नहीं देख सकते, सिवाय कुछ प्लांट्स के। जैसे समोसा पुडिका, सर मिमोसा पुडिका होता है, हाँ हमको उसको समोसा कहना है, क्योंकि तो दिक्कत है नहीं, मिमोसा नहीं समोसा, ठीक है, समोसा पुडिका। हाँ समोसा पुडिका, वीनस फ्लाई ट्रैप, और जो होता है और नाम बताओ मेरे को, कार्निवोरस प्लांट के वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, पिक्चर प्लांट हो गया, ये सब बहुत फास्ट स्टिमुलस दिखाते हैं जो तुम अपनी नेकेड आई से विजिबिलिटी देख पाओगे, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन है क्या है सर? कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं सर। ये कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन है। मेरी आंखें देख रहे हो, मेरी आंखें देख रहे हो, ये मेरी आंखों के साथ एक साथ में ये क्या कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट कर रहा है। मेरी आंखें इसके ऊपर, मेरा सिर इसके ऊपर साथ में कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। मैं इसको उछाल रहा हूं तो मेरे इसको पकड़ने के लिए मेरे हाथ, मेरा सिर, सब कुछ एक साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। मेरी हाथ की मसल्स, मेरे सिर की मसल्स, मेरी आंखें, मेरा दिमाग, मेरा जो होता पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा आर्म्स इसको पकड़ने के लिए कोऑर्डिनेट कर रहा है। वेरियस क्या है? वेरियस मसल्स हमारी बॉडी की जब एक साथ में काम करके कोऑर्डिनेट करती है उसे कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो तूने लाइक करा नहीं करा जल्दी से बता दे, नहीं तो मैंने जो होता है भाई वाला इंडेक्स लगा देना। लाइक करा भी अभी अपनी और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर, ठीक है। इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ यार, पढ़ ले यार, क्या करना है तेरे को। चल, जो होता है कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन है वेरियस मसल्स का एक साथ में मिलके काम करना, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। अब प्लांट्स के अंदर कैसे कोऑर्डिनेशन होता है भाई? प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन देखो, हमारे जैसा कोई मसल से तो है नहीं प्लांट भी लाइक फ्लेक्सिंग आउट देयर मसल्स, ओ नो, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर कोई मसल्स वगैरह तो है नहीं, तो प्लांट्स आखिरकार कोऑर्डिनेट करते तो करते कैसे हैं? दे कोऑर्डिनेट बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स होते हैं उनके अंदर, हार्मोन्स की वजह से वो कर पाते हैं क्या? कोऑर्डिनेशन बाय यूजिंग हार्मोन्स, क्योंकि उनके पास में भाई नर्वस सिस्टम नहीं है। अब नर्वस सिस्टम नहीं है तो भाई कैसे करके कोऑर्डिनेशन करेंगे? हार्मोन के हिसाब से करेंगे। हार्मोन्स के बारे में पढ़ लें, हाँ पढ़ लें। कितने हार्मोन्स हैं? 4 हार्मोन्स है, भाई देख लेते हैं। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन एंड एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन एंड एब्सिसिक एसिड, 4 हार्मोन प्लांट के। इनमें से 3 हार्मोन, हाँ 3 हार्मोन क्या है? ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ को बढ़ाने वाले। एक है कौन? एब्सिसिक एसिड, ग्रोथ इनहिबिटर, ये ग्रोथ को रोकने वाला है। हाँ, ये तीनों के तीनों क्या है? ग्रोथ प्रमोटर है। ये क्या है? ग्रोथ इनहिबिटर है। ग्रोथ को प्रमोट करने वाले 3 हैं, इनहिबिट करने वाला 1 है। कैसे करके क्या काम करते हैं आओ देखते हैं। ऑक्सिन की बात करते हैं भाई। ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन कराता है। काय में? प्लांट में। हाँ, सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन का काम है किसका? ऑक्सिन का। फ्रूट ग्रोथ को भी ये प्रमोट करता है। उसके अलावा प्लांट का रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स लाइट एंड ग्रेविटी इज कंट्रोल्ड बाय ऑक्सिन, ठीक है। फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मुझे पता तूने पढ़ रखा है फोटोट्रॉपिक जियोट्रॉपिक मूवमेंट, इधर आके जो होता है रिवीजन मार रहे हैं। हाँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा, जनरली कुछ होंगे ऐसे बच्चे किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए हैं, तो मैं बताने वाला हूँ, रुक जाइए फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में, ठीक है। अभी फिलहाल अपने दिमाग में इतना सा बात सेट कर लो, ठीक है। क्या करता है? सेल एनलार्जमेंट करता है और सेल डिफरेंशिएशन करता है। सेल एनलार्जमेंट क्या होता है भाई? सेल एनलार्जमेंट होता है सेल को खींच के लंबा करना, ठीक है। ये सेल एनलार्जमेंट है। सेल को अलग अलग करना, सेल को जो होता है काला करना, हरा करना, सफेद करना, लाल करना, पीला करना, काला करना, जितने रंग हैं सेल को अलग अलग फॉर्म्स में ढालना सेल डिफरेंशिएशन कहला रहा होता है, ठीक है। और ये उसके अलावा ये 2 काम करता है, फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक मूवमेंट। अब जिबरेलिन की बात करते हैं, जिबरेलिन की बात करते हैं भैया। ऊपर से पहले कट कॉपी पेस्ट मारो, ठीक है। सेल एनलार्जमेंट, सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसके अलावा ये 2 काम करता है जिबरेलिन। अभी तुमने क्या कहते हैं लाइफ प्रोसेस में पढ़ के आए हो क्या? हमने क्या पढ़ा सर? पेप्सिन वर्क्स इन द प्रेजेंस ऑफ, बताओ कमेंट सेक्शन में जल्दी से। HCl जवाब है, हाँ बिल्कुल सही। पेप्सिन वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ऐसे ही जिबरेलिन वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। जिबरेलिन किसके प्रेजेंस में काम करता है? ऑक्सिन की प्रेजेंस में काम करता है। ऑक्सिन अगर नहीं होगा तो जिबरेलिन नहीं काम करेगा, सिंपल सी बात है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन जिबरेलिन का काम कर रहा होता है। अब जिबरेलिन का काम क्या है आखिरकार? ब्रेकिंग करता है डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स की। डॉर्मेंसी, बच्चे परेशान हो जाते हैं, ये डॉर्मेंसी का मतलब क्या है? डॉर्मेंसी का मतलब क्या है? डॉर्मेंट सीड,
भैया कौन कौन किसान है, जो किसान है वो समझ पाएगा, जो नहीं है वो उसे भी समझाता हूँ। भैया आप अपने जो होता है, मान लो आपके पास में चावल के जो होता है गेहूं है, चलो गेहूं है आपके पास में, जो होता है वो गेहूं के बीज होंगे, हाँ सर गेहूं के बीज है, वो साल भर रखे रहते हैं, हाँ सर रखे रहते हैं। घर में भी देख लेना, क्या कहते हैं तुम्हारे पास में अगर आलू आता है, आलू बहुत टाइम तक रखा रहता है, हाँ रखा रहता है। फिर आलू जब बहुत टाइम तक रखा रहता है, आलू का तो एग्जांपल नहीं लूंगा मैं, गेहूं के बीजों का ही एग्जांपल लूंगा, गेहूं का एग्जांपल लूंगा। गेहूं बहुत टाइम तक रखे रहते हैं, हाँ सर रखे रहते हैं। तो जब उन्हें हम मिट्टी के अंदर दबाते हैं तो भाई वो उगना चालू कर देते हैं, हाँ सर बिल्कुल। जैसे हम गेहूं को जो होता है मिट्टी के अंदर दबाते हैं, हमारा गेहूं जो होता है वो क्या करता है, गेहूं हमारा उगना चालू कर देता है। क्या करता है, गेहूं उगना चालू कर देता है जैसे हम उसे मिट्टी के अंदर दबाते हैं। तो जब तक वो मिट्टी से बाहर था, क्या वो मरा हुआ था, हाँ मरा हुआ था। बीज क्या करता है, बीज जैसे मान लो जो होता है राजमा है, राजमे का बीज है। या सबसे आसान एग्जांपल लेता हूं, आम के दाम, ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका आम सबका पसंददार, हमारा भी पसंद आम है। आम तो आम भैया, आम की गुठली तुम साल भर रखे रहो, 1 ईयर तक स्टोर करके रखे रहो, कोई परेशानी नहीं है। उसको जैसे ही सॉइल में बरी करोगे, सॉइल में बरो करोगे इसको, ठीक है, सॉइल में जैसे ही बरी करोगे तुरंत के तुरंत ही वो जो होता है ग्रोथ शो कर देगी, वो ग्रोथ शो कर देगी। तो जब तक वो बाहर रखी थी तब तक वो क्या थी, वो डोरमेंट थी। जैसे ही वो सॉइल के अंदर गई, उसकी डोरमेंसी ब्रेक हुई। किसने ब्रेक करी, अरे जिब्राइल ने ब्रेक करी रामलाल। सही है, हाँ बिल्कुल सही है, सही बता रहा हूं, हाँ बिल्कुल सही बता रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है भाई, सब कुछ ऊपर से कॉपी मार लो। सबसे पहले सेल डिवीजन करता है, डोरमेंसी को ब्रेक करता है, उसके अलावा लीफ एजिंग को बढ़ाता है, लीफ एजिंग को कम करता है, यानी लीफ एजिंग बढ़ाता नहीं, कम करता है, सॉरी डिले करता है, हाँ लीफ एजिंग को कम करता है, मतलब लीफ जल्दी उसकी एज ना बढ़े, ये काम है किसका, साइटोकाइनिन का। और उसके साथ साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड प्रोमोट फ्रूट ग्रोथ। क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा तुमने पढ़ा, हाँ वसमें हमारा जो होता है, जो वाटर का डिफ्यूजन होता है टू द गार्ड सेल्स, वो कंट्रोल करता है ऑक्सीजन। वो क्या करता है, वो कंट्रोल कौन करता है, वो कंट्रोल करता है आपका साइटोकिनिन वो कंट्रोल कर रहा होता है। अब ये तो सारे प्रमोटर हार्मोन की बात हो गई। फंक्शंस के लिए ना कुछ नहीं याद करने के फंक्शंस यार, बाकी मैंने तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। ऑक्सीजन के फंक्शन तुम्हें बता दी, सेल एनलाइनमेंट, सेल डिफरेंशिएशन, फ्रूट ग्रोथ, और जो होता है जियोट्रॉपिक एंड फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स, एंड जिब्रेलिन के अंदर हमारा जो होता है ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, साइटोकिनिन के अंदर लीफ एजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को ये प्रमोट करता है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है भाई, इन सबको उल्टा कर दो, ठीक है। ये लीफ को गिराने में मदद करेगा, ये क्लोज करेगा स्टोमेटा को, ये जो होता है ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, और यहाँ पे ये डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा है, ये डोरमेंसी को बढ़ावा देगा, ये स्टोमेटा को खोल रहा है, ये स्टोमेटा को बंद करने का काम करेगा, ये एब्सिसिक एसिड का काम है। एब्सिसिक एसिड तुम ऐसे चलोगे तो अपन ऐसे जाएगा, ठीक है, तुम ऐसे जाओगे अपन ऐसे जाएगा, ठीक है, वो उल्टा चलता है, उसका मामला उल्टा है, ठीक है। तो ये है हमारे प्लांट के 4 हार्मोन्स, उससे ज्यादा तुम्हें पढ़ना नहीं है। अगर पढ़ना है तो भैया अगले साल का इंतजार करो, इस साल नहीं पढ़ाना है, ठीक है, ना मैं पढ़ा रहा तुझको ना तुझे पढ़ने का, ठीक है। चल रामलाल आगे बढ़ते हैं, प्लांट मूवमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। लेट्स गो फॉर द प्लांट्स मूवमेंट। हाँ सर क्या पोज मार रहे हो, नहीं पोज नहीं मार रहे हैं, हाँ प्लांट मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। अब प्लांट का मूव करना, प्लांट एक पर्टिकुलरली टाइम पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट अपना शो करता है। प्लांट का मूवमेंट आखिरकार कंट्रोल कौन कर रहा होता है सर, प्लांट का मूवमेंट यही हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। अभी तुमने पढ़ा नहीं, ऑक्सीजन क्या करता है, फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ये है क्या, देखो प्लांट मूव कैसे करता है। सबसे पहले तुम मेरे को एक बात बताओ, ये हमारा एक प्लांट है, ठीक है, दिस इज अ प्लांट, ओके। अब इस प्लांट की ये है जड़, ये जड़ है। इस प्लांट को इधर की तरफ ग्रो करना है, इधर की तरफ ग्रो करना है, किधर ग्रो करना है, इसको इधर ग्रो करना है, किधर ग्रो करना है, इसको इधर ग्रो करना है, ठीक है। इसको इधर की तरफ ग्रो करना है तो ग्रो कैसे करेगा ये, जरा सोचो। सोचा सर, तो भैया एक काम है, ये इधर की तरफ मुड़नेगा सबसे पहले, फिर ग्रो करेगा। हाँ तो भैया इधर की तरफ मुड़ने के लिए इधर वाली साइड में, कौन सी साइड में, ये वाली साइड में ज्यादा ग्रोथ होनी चाहिए, ये वाली साइड में कम ग्रोथ होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो ये इधर की तरफ मुड़ जाएगा। उसके बाद में जब ये यहाँ पहुंचेगा, दोनों साइड स्पीड से एक बराबर टाइम से ग्रो करेंगे, आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल सही, यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ, यहाँ पे कम ग्रोथ। अब ये होती कैसे है, ये आखिरकार कंट्रोल कौन कर रहा होता है, तो सर यही कंट्रोल कर रहे होते हैं हमारे हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन। अब जैसे जो ऑक्सीजन हार्मोन है,
ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? सेल एनलार्जमेंट। क्या करता है भाई ऑक्सिन हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन करता है सेल का एनलार्जमेंट। ओके, सेल एनलार्जमेंट, ठीक है। अब जो सेल एनलार्जमेंट है ये करने के लिए ऑक्सिन हार्मोन एक तरफ इकट्ठा हो जाता है। जैसे मान लो भाई मेरे को ये प्लांट है मेरे पास में, ठीक है। अब ये किसका है? किसको याद आया? अगर किसी को याद आया हो, ट्रेन से खेला करते थे, क्या दिन थे। हाँ, अब ये प्लांट है, अगर इसको मुझे इस तरफ की तरफ ग्रो कराना है, ठीक है, इस तरफ मेरे इसको मोड़ना है, इसको इधर की तरफ मेरे को मोड़ना है, तो कैसे करके मूव हो रहा होगा? इधर की तरफ। भैया ऑक्सीजन जो है वो इसके इधर वाली साइड में, किधर वाली साइड में? इसकी इधर वाली साइड में इकट्ठा हो जाएगा, इधर वाली साइड में। इधर वाली साइड में जैसे ही इकट्ठा होगा, ऑक्सीजन इकट्ठा होता है, ऑक्सीजन इकट्ठा होता है तो देख रहा है ऑक्सीजन ग्रोथ बढ़ा देता है उधर साइड में। ऑक्सीजन इधर वाली साइड में ग्रोथ बढ़ा देगा, ग्रोथ बढ़ाते ही ये प्लांट क्या करेगा? ये प्लांट ऐसे करके मुड़ना चालू कर देगा। इधर की तरफ ऑक्सीजन नहीं होगा तो ग्रोथ नॉर्मल रहेगी, इधर की तरफ ऑक्सीजन इकट्ठा हो गया तो भैया ये प्लांट इधर की तरफ मुड़ना चालू हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन ऐसे करके सेल एनलार्जमेंट करके प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है। आपको क्लियर हुआ? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हुआ। अब प्लांट के मूवमेंट को हम दो कैटेगरी में मेनली डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहला ट्रॉपिज्म, दूसरा नास्टीज। ट्रॉपिज्म क्या होता है? ट्रॉपिज्म का दूसरा नाम सुन ले भाई, ट्रॉपिज्म का दूसरा नाम होता है डायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है। क्या मूवमेंट भाई? डायरेक्शनल मूवमेंट। डायरेक्शनल मूवमेंट का मतलब क्या होता है भाई? डायरेक्शनल मूवमेंट का मतलब क्या होता है? डायरेक्शनल मूवमेंट का मतलब होता है इन डायरेक्शन टू द स्टिमुलस। मतलब भैया स्टिमुलस मिला इधर से तो मेरा मूवमेंट किधर होगा? इधर की तरफ। तो ये कौन सा मूवमेंट है? ये ट्रॉपिज्म मूवमेंट है। स्टिमुलस आया इधर से, अब मैं चल दिया इधर को। स्टिमुलस आया इधर से, मैं जा रहा हूं इधर को। आया इधर से, मैं चल दिया पीछे की तरफ। तो भाई ये कौन सा मूवमेंट है? ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट को कहते हैं का नास्टीज, इसे कहते हैं हम नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है। नास्टीज को क्या कहेंगे सर? नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। और ट्रॉपिज्म्स को क्या कहेंगे सर? डायरेक्शनल मूवमेंट। एक पर्टिकुलरली डायरेक्शन में मूव करना प्लांट का, वो ट्रॉफिक मूवमेंट्स कहला रहा होता है। आओ जरा ट्रॉपिज्म जान लेते हैं कितने टाइप के होते हैं। 5 टाइप के ट्रॉपिज्म्स होते हैं भैया। लाइट की तरफ जाएगा, लाइट की तरफ जाएगा, लाइट आ रही है, चल भाई इधर की तरफ। प्लांट हमेशा ऊपर क्यों ग्रो करता है? सन की तरफ जाने के लिए, ठीक है, लाइट की तरफ जाने के लिए। क्यों? फोटोसिंथेसिस करने का है। तो लाइट की तरफ जाएगा, उसे फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? हम लोग फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। अब ये जो वर्ड फोटो है, ये तो वर्ड फोटो है, कहां से आ रहा है सर? पता है हमको, आपने चैप्टर नंबर 1 में बता रखा है, फोटोन ऑफ लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में, ठीक है। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट 2 तरीके से हो सकता है। प्लांट की जो रूट है, प्लांट की जो रूट है वो नेगेटिवली ग्रो करेगी, लाइट से उल्टी डायरेक्शन में जाएगी, नेगेटिव ग्रो करेगी, तो इसे हम लोग कहेंगे नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। प्लांट की जो शूट है, ऊपर वाला हिस्सा है, वो लाइट की तरफ जाएगा, पॉजिटिवली ग्रो करेगा उसकी तरफ, तो उसे हम लोग कहेंगे भैया पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ऐसे ही ग्रेविटी के हिसाब से जो मूवमेंट होता है वो जियोट्रॉपिज्म कहला रहा होता है। क्या कहला रहा होता है भैया? जियोट्रॉपिज्म कहला रहा होता है। जियोट्रॉपिज्म भी 2 तरीके का होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव कौन दिखाएगा सर? रूट दिखाएगी, जड़। जड़ क्या कराएगी? जड़ दिखाएगी भाई पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है भाई? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है ग्रेविटी की तरफ बढ़ना, नीचे की तरफ जाना, ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हो गया, ठीक है। तो कौन दिखाएगा भाई? रूट दिखाएगी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और शूट क्या दिखाएगी? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। बहुत बढ़िया। केमिकल की तरफ मूवमेंट, इसे हम लोग कीमोट्रॉपिज्म कह रहे होते हैं। अच्छा सर, इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल नेक्स्ट चैप्टर, ये हमारा रिप्रोडक्शन है, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर तुम ये मूवमेंट पढ़ रहे होगे, ये वाला, ये अभी पढ़ाऊंगा मैं। तो इसके ये एग्जांपल है, क्या? मूवमेंट ऑफ अ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन की मूवमेंट, ये एग्जांपल है आपका जो होता है किसका? कीमोट्रॉपिज्म का। वाटर की तरफ मूवमेंट, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, ये एक ही होता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। कौन मूव करता है? शूट, ठीक है। तो वो सॉरी रूट मूव करती है, रूट हाइड्रोट्रॉपिज्म। अगर टच के हिसाब से मूवमेंट हो, थिग्मोट्रॉपिज्म। टच, जैसे कि बेल ग्रो करती है, बेल ग्रो कर रही होती है, तो बेल एक पर्टिकुलरली डंडा, इसके अलोंग बेल ग्रो करेगी, ऐसे करके आएगी, पकड़ लेगी, ठीक है। लेंटिकल्स उसके पकड़ते हुए चलते हैं, तो वो टच के हिसाब से मूवमेंट हो रहा होता है। किसके हिसाब से होता है? टच के हिसाब से मूवमेंट हो रहा होता है। ओके, चलो जरा फोटोट्रॉपिज्म देखते हैं। ये देखो कैसे करके प्लांट मुड़ता है। मुड़ना देख रहे हो प्लांट का? ये देखो प्लांट का मुड़ना देखो। ये ऊपर सूरज है, हाँ सर सूरज है, ये देखो ऑक्सीजन है, ये हमारा ऑक्सीजन इकट्ठा हो गया, यहाँ ऑक्सीजन इकट्ठा हो गया, प्लांट को सूरज इधर की तरफ मुड़ गया, तो प्लांट को ऊपर नहीं जाना है, उधर सूरज की तरफ मुड़ना है। तो देखो ऑक्सीजन इधर साइड में इकट्ठा हो गया, किधर साइड में? ऑक्सीजन इधर
इधर साइड में इकट्ठा हो गया, इधर साइड में इकट्ठा हो गया तो ज़्यादा ग्रोथ होगी, इधर साइड में नहीं है तो कम ग्रोथ होगी, तो प्लांट इधर की तरफ मूव करने लगेगा। ये देखो इधर की तरफ प्लांट मुड़ गया, फिर ऑक्सीजन आगे की तरफ आ गया ताकि दोनों तरह हिसाब से बराबर ग्रोथ हो रही हो। ये हमारा फोटोट्रॉपिज्म हो गया सर। जियोट्रॉपिज्म देख रहे हो, ये देखो रूट हमारी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाती है, शूट हमारी नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाती है। क्वेश्चन पूछूं, एक प्लांट था जंगल के अंदर, गिर गया, एक पेड़ था जंगल के अंदर, एक पेड़ था जंगल के अंदर, गिर गया भाई, उसकी रूट जो होता है अभी भी सॉइल के टच में है, तो अब वो पेड़ की जो शूट है वो किधर ग्रो करेगी, वो कौन सा ट्रॉपिज्म दिखाएगी सर? वो दिखाएगी नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, और उसकी जो शूट है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाएगी। ठीक है, ये देखो ये गमला गिरा हुआ है, जो शूट है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रही है, और जो रूट है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाएगी। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म साथ साथ में पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म लाइट की तरफ ग्रो करेगी ना, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रही है, साथ साथ में पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाएगी। कीमोट्रॉपिज्म पता है आपको, जो होता है पॉलन ट्यूब की ग्रोथ। हाइड्रोट्रॉपिज्म वाटर की तरफ ग्रोथ। थीमोट्रॉपिज्म ये देख लो भाई, ये देखो ये स्टेम्स के लेंटिकल्स हैं, इसका ग्रोथ ये देख रहे हो, ये क्या है भाई? ये है हमारा जो होता है थिग्मोट्रॉपिज्म। ठीक है, थिग्मोट्रॉपिज्म टच के हिसाब से मूवमेंट, ये देख रहे हो ये टच के हिसाब से मूव कर रही है, ये देखो ये टच लेके मूव कर रही है। ठीक है, टच के हिसाब से जो मूवमेंट हो गया वो हमारा थिग्मोट्रॉपिज्म बोलते हैं रामलाल। हाँ सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब नास्टिक और नास्टिक मूवमेंट, हमने कहा था नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट भाई कौन सी होती है? नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इज नोन एज नास्टीज या नास्टिक मूवमेंट। कौन सी होती है भाई? नास्टीज या नास्टिक मूवमेंट। ओके, अब ये जो मूवमेंट है ये एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए होती है, बिल्कुल सही बात है। इनकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती। जैसे ये देखो, हमने छुआ इधर से था, कौन सा है ये? समोसा पुडी का मेमोसा है सर, ये नहीं समोसा है, नहीं मेमोसा है, नहीं समोसा है, नहीं मेमोसा। अरे हम लोग कह रहे हो ना समोसा है, हाँ सर समोसा है, ठीक है। हाँ मैं कह रहा हूँ ना समोसा है भाई, समोसे से याद करेगा याद आ जाएगा, सा मा सा रे गा मा नहीं, मेमोसा नहीं समोसा बोल, ठीक है। हाँ सर चलो, अब ये है हमारा मेमोसा नहीं समोसा पुडी का। अब इसे तुम टच करोगे, टच मी नॉट प्लांट इसको बोलती, छुई मुई, ठीक है। टच तुमने इधर से करा भाई, इसकी पत्ती इधर से बंद होने लगी, तो भैया इसका डायरेक्शन तो कुछ और ही था। टच इधर से करा, पत्तियां सब बंद हो गई। ये कौन सा हिसाब था? ठीक है, तो ये क्या है? नॉन डायरेक्शन मूवमेंट है, डायरेक्शन इसमें डिफाइन नहीं है। फोटोनास्टी, फोटोनास्टी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज अ ग्रोथ मूवमेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन भाई इसमें जो होता है फोटोनास्टी में, एक तो मैं एग्जांपल देता हूं मून फ्लावर का। मून फ्लावर क्या है भाई? चांद के दृश्य से भी निकलेगा, लेकिन वो जो होता है फोटोनास्टिक मूवमेंट दिखाता है। चांद इधर है तो वो ऐसे, चांद इधर है तो वो ऐसे करके, ठीक है। फोटोनास्टिक मूवमेंट यानी लाइट के इधर उधर लाइट आ रही है, ग्रो कर रहा है, किधर ही उधर ग्रो कर रहा है। जैसे नॉर्मल भी तुम फ्लावर्स देखोगे, सनफ्लावर को छोड़ के तो सारे के सारे फोटोनास्टिक होते हैं, ठीक है। लाइट की तरफ ग्रो नहीं करते वो जनरली, उनका मुंडी उधर है, किसी मुंडी उधर है, किसी मुंडी उधर है, तो ये फोटोनास्टिक मूवमेंट होता है। अब तो सर हमारा प्लांट वाला हिस्सा तो हो गया पूरा। अब बताइए सर एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? एनिमल्स के बारे में बात करने वाले, एनिमल मूवी देखी नहीं देखी? हमने तो नहीं देखी यार, नाम सुना है, बहुत ज़्यादा मूवी है बढ़िया, लेकिन हाँ बढ़िया है घटिया है ये तो जिनने देखी वही बता सकता है। एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन, एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? एनिमल्स के अंदर एक स्पेसिफिक क्या बनता है? स्पेसिफिक बनता है भाई नर्वस सिस्टम। नर्व्स होती हैं, मसल्स होती हैं, मसल मैन, हाँ मसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं। तो हम लोग जो होता है सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसे काम नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग इतने फास्ट काम नहीं कर सकते, और हम और साथ साथ में क्या कर सकते हैं? हम उसके साथ साथ में बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस एक टाइम पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इधर लिखता भी ना हूँ और इधर से जो होता है मैं इसको कैच भी कर लूँ, ठीक है। तो हमारा मल्टीटास्किंग वाला फीचर एनेबल रहता है ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ दी नर्वस सिस्टम, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब जो रिसेप्टर्स हैं हमारे बॉडी में, कहाँ से क्या क्या चीज़ें रिसेप्ट होती हैं, ठीक है, वो हमारे रिसेप्टर हैं। रिसेप्टर कितने होते हैं? फोटो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर। 5 तरीके के रिसेप्टर हैं। सर क्या है ये रिसेप्टर? फोटो, ठीक है, समझ में आ गया, लाइट है। फोनो, हेलो भैया कहाँ से बोल रहा है रामलाल? युगांडा से बोल रहा है? नहीं, फोनो रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, वाह मज़ा आ गया, आज तो खुशबू ऐसी थी, कौन सा परफ्यूम लगाए हो, ठीक है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर, आज राजमा चावल इतने बढ़िया थे ना, जिंदगी का स्वाद आ गया। थर्मो रिसेप्टर, आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी नहीं है, आज कुछ ज़्यादा ही ठंड नहीं है,
ठीक है, कहाँ होंगे मौजूद? देखता कहाँ से है? आइस से। बात कहाँ से करते हैं? हेलो युगांडा वाले, हाँ कान से। सूंघते कहाँ से हो? नाक से। चखते कहाँ से हो? टंग से। महसूस कहाँ से करते हो सर? स्किन से। ओह ज्यादा जोश लग गई ठीक है, तो ये है भाई हमारे सारे के सारे रिसेप्टर। ओके, इतने रिसेप्टर जहां भी तुम्हें पता चल गई। ओके हाँ, अब ह्यूमंस के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करने के लिए दो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। भाई पढ़ लेते हैं भाई। ह्यूमन नर्वस सिस्टम हमारी बॉडीज के, हमारी पूरी बॉडी का जो फंक्शन है, जो कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, वो नर्वस सिस्टम होता है। आओ देखते हैं। सबसे पहले यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरॉन होती है। क्या होती है? न्यूरॉन। पिछले चैप्टर के नेफ्रॉन से इसको कंफ्यूज ना करना, मैं बार बार बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? मैं इसको कंफ्यूज कर चुका हूँ। उस नंबर से सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर कटे, 95 आए, नहीं तो 100 आते। ठीक है, साइंस में होता मैं 100/100। सर फ्लेक्स मार रहा हूँ? नहीं। हाँ, नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है भाई? न्यूरॉन है नर्वस सिस्टम की यूनिट। एटम मैटर की यूनिट। इलेक्ट्रिक आयंस, पॉजिटिव प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट। किडनी की यूनिट न्यूरॉन, नेफ्रॉन। नर्वस सिस्टम की यूनिट न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम की यूनिट न्यूरॉन। एक फैक्ट बताता हूं, लॉन्गेस्ट सेल है भाई ह्यूमन बॉडी का, लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा सेल बोले तो न्यूरॉन बाबा। ओके, क्या होता है इसके अंदर भैया? ये न्यूक्लियस होता है, इधर से डेंड्राइट होते हैं और फिर डेंड्राइट से होते हुए न्यूक्लियस आता है, फिर एक्सॉन आता है। एक्सॉन में ये माइलिन शीथ लगी होती है। सर ये है क्या? ये यहाँ से नर्व इंपल्स ट्रांसफर होती है। माइलिन शीथ का काम क्या है सर? माइलिन शीथ का काम है ताकि बिजली बेकार ना हो जाए, यहाँ से आपकी नर्व इंपल्स कहीं बाहर ना चली जाए, टू एंश्योर द डायरेक्शन ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्स, उसके लिए माइलिन शीथ मौजूद होती है। उसके बाद में नर्व एंडिंग होती है, यहाँ से एक और न्यूरॉन चालू हो जाता है। यहाँ से क्या चालू हो जाता है? यहाँ से एक और न्यूरॉन चालू हो जाता है। ठीक है, अब इसमें 3 कंपोनेंट्स है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। ओके, बहुत बढ़िया। काम क्या करता है? हमारी बॉडी में नर्व इंपल्स को ट्रांसफर करने का काम करता है न्यूरॉन। एक न्यूरॉन दूसरे से कनेक्ट, दूसरा तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, 5 में से एक आपस में कनेक्शन बिठा रहे होते हैं। वही कनेक्शन हमारा क्या कहते हैं? ये पूरी की पूरी नर्व इंपल्स को ट्रांसफर कर रहा होता है। नर्व इंपल्स क्या होती है सर? तुम्हारा इधर से मैं ये करूँ, यहाँ से एक इलेक्ट्रिक नर्व इंपल्स चली, इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी में होती है। इधर बल्ब लगा के देखिए जलने लगेगा। है सर क्या पागल बना रहे हो? नहीं, हमारे ब्रेन में सही में इतनी ही पावर होती है कि वो एक 5 वाट का बल्ब जला सकता है, समझे? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी घूम रही होती है हमारे कहाँ? ब्रेन के अंदर इतनी इलेक्ट्रिसिटी होती है कि वो एक 5 वाट का बल्ब बड़ी ही आसानी के साथ में जला सकता है। ओके, तो अब आते हैं भाई लोग, जो होता है जरा न्यूरॉन के बारे में। 3 तरीके के न्यूरॉन समझते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का है, अरे रे बहुत जोर से खींच रही हूँ मम्मी, छोड़ दो। ये है हमारा सेंस, यहाँ से जो हाँ, यहाँ से जो सिग्नल लेके जा रहा है यहाँ तक, ये जो सेंस कर रहा है चीजों को, इसे कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। अब यहाँ से जो अगर तुम्हारे कोई ऐसे करके मारे, तुमने जो उसके घुमाकर रेप्टा मारोगे, वो काम होगा मोटर न्यूरॉन का। रिस्पॉन्स जनरेट करने का काम बोले तो किसका होता है रामलाल? मोटर न्यूरॉन का होता है। ठीक है, रिस्पॉन्स जनरेट का काम किसका है? मोटर न्यूरॉन का काम है। इसके बीच में जो एक दूसरे में कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करता है, सेंसरी को मोटर से कनेक्ट करता है। काम किसका, कौन है करता है? इसका नाम है रिले न्यूरॉन, जो काम करता है सेंसरी को मोटर से कनेक्ट करने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के चिड़िया का नाम अभी बताता हूं, रुक जा। अब नर्व इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर कैसे होती है? सर जुड़े हुए हैं, सीधी बात, जाएगी ना शुक्र से हो जाएगी ना। न्यूरॉन बाबा जुड़े नहीं होते। न्यूरॉन बाबा के बीच में होता है साइनेप्स। साइनेप्स यानी कि गैप, देख रहे हो? ओह आहा, ये है साइनेप्स। अब यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ नर्व इंपल्स, एक न्यूरॉन का एंड है, एंड ऑफ वन न्यूरॉन, ये दूसरे न्यूरॉन का स्टार्ट है। यहां से यहां तक नर्व इंपल्स जाएगी तो जाएगी कैसे? बीच में गैप है, इसको क्या कहा जाता है? इसको साइनेप्स कहा जाता है, या SYNEPATICGAP सिनेप्टिक गैप कहा जाता है। ओके हाँ सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यहाँ पे होता है कुछ मौजूद। क्या मौजूद होता सर? यहाँ पे होती एक छोटे छोटे पैकेट होती। सर छोटे छोटे पैकेट बोलते तो क्या होती इसमें? इनमें जो होता है वो पौवा होती? नहीं, इसमें कुछ ना होती। इसमें होती जिसका नाम होती क्या? Ca पॉजिटिव आयंस, कैल्शियम पॉजिटिव आयंस। कैल्शियम आयंस होते हैं, जैसे ही यहाँ से नर्व इंपल्स आती है, ये कैल्शियम आयंस बर्स्ट कर जाते हैं इसके अंदर। जो कैल्शियम आयन जब यहाँ पे बर्स्ट करते हैं इसके अंदर, गैप के अंदर पहुंच जाते हैं, गैप के अंदर जब गैप के अंदर पहुंच जाते हैं तो क्या कंडक्शन होना पॉसिबल हो जाता है? हाँ बिल्कुल हो जाता है पॉसिबल भाई, नर्व इंपल्स निकल जाती है।
नर्व इंपल्स निकल जाती है। अच्छा सर ये होता कितनी देर में? मिली सेकेंड्स, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड्स के अंदर होता है ये। देखते नहीं हो जहां तुमने गर्म चीज, ये है मिली सेकेंड्स, ये दिस इज द रिस्पॉन्ड। ये इतनी तेज ट्रांसफर होती है, ठीक है, इतनी तेज। अच्छा ये कैल्शियम आयंस के अलावा क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे होता है भैया जिसका नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर 3 तरीके के होते हैं। डोपामीन, अच्छा सर डोपामीन यही होता है? हाँ, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन तीसरा तुम नहीं जान सकते, डोंट वरी, ठीक है, 2 जान लो, डोपामीन और एपिनेफ्रिन। ये जब होते हैं रिलीज हमारे ब्रेन के अंदर तो हमको थोड़ा सा, अगर ब्रेन के अंदर डोपामीन ज्यादा रिलीज हो, मतलब एक दूसरे न्यूरॉन आपस में अच्छी तरीके से बात कर पाए, तो हमें एहसास होता है खुशी का, ठीक है, प्लेजर का एहसास होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से नर्व इंपल्स ट्रांसफर होती है एक न्यूरॉन से लेके दूसरे न्यूरॉन तक, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स, आओ जरा समझ लेते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के ऑर्गन सिर्फ एक डायग्राम से। चल भाई आओ, अब ये जो डायग्राम है इसी के जरिए मैं पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम तुम्हें समझाने वाला हूँ। सबसे पहले इधर मुन्नी देख लो, अपना दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड, ये कंसिस्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बाकी जो बचा वाला हिस्सा है पूरे बॉडी में ये है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली ब्रेन एंड स्पाइन, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी के अंदर नर्व्स गई है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड काम क्या है? ब्रेन सबको कोऑर्डिनेट करता है, ब्रेन हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। ब्रेन के अलावा जो ब्रेन के लिए बेकार फालतू के काम थे उसे स्पाइनल कॉर्ड को दे दिए। जैसे स्पाइनल कॉर्ड को क्या मिला? स्पाइनल कॉर्ड को मिला रिफ्लेक्स एक्शन, ये आंखों का पलक झपकना रिफ्लेक्स एक्शन है। छींक का आना, स्पाइनल कॉर्ड को क्या मिला? रिफ्लेक्स एक्शन। और क्या मिला सर आपका? इसके अलावा और क्या मिला आपका? इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं सर? जिसके लिए तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं होती, जैसे ये आंखों का झपकना, ठीक है, इसके लिए तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं होती। सांस लेना, इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं होती। तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड देख रहा होता है। अब मेन जो दिक्कत आती है तुमको वो आती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 हिस्से होते हैं, एक ऑटोनॉमिक, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जान ले भाई क्या होता है, ध्यान से सुन। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एग्जाम्पल हमारे पास के लिए सारी चीजें मौजूद हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भैया जो इसका ये पीला वाला हिस्सा है ना, ये पीला वाला हिस्सा ये देख रहे हो, ये हिस्सा भैया इसका क्या है? ये हिस्सा है भैया इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये है इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देख लो ये क्या है? ये इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब अटैच होता है पूरी बॉडी के अंदर तो पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम काम में आता है, ठीक है। अब जो इसकी बॉडी है इसके इंटरनल कुछ पार्ट दिख रहे हैं, हाँ सर इसके इंटरनली कुछ पार्ट्स हैं, ये सारे पार्ट हैं। तो इंटरनली सारे ऑर्गन्स के साथ कम्युनिकेट करने वाले को, इंटरनली सारे ऑर्गन्स के साथ कम्युनिकेट करने वाले सिस्टम को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनली सारे ऑर्गन्स के साथ कम्युनिकेट करने वाले सिस्टम को बोलते ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते। रामलाल क्या समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर बिल्कुल समझ में आई। अब भैया सोमैटिक क्या होता है? सोमैटिक भैया इसके ये पंख है, ठीक है, इसके पंख है, ये उड़ सकता है, ठीक है। तो इसके पंखों से ये कलाबाजी खा रहा है, जो भी कर रहा है, ये जो इसके बाहर के आउटर ऑर्गन्स के साथ जो कम्युनिकेट कर रहा है सिस्टम। और जो वॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी समझो। इनवॉलंटरी मतलब जिसके लिए तुम सोचते नहीं हो। इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स कौन सा होता है सर? जिसके लिए सोचना नहीं चाहिए, जिसके लिए सोचना पड़ता ही नहीं है, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज। और जिसके लिए सोचना पड़ता है वो वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो ये ऑटोनॉमिक का पता चल गया, इंटरनल ऑर्गन्स के साथ कम्युनिकेट करता है। सोमैटिक क्या करता है सर? सोमैटिक वेरियस सेंस ऑर्गन्स के साथ कम्युनिकेट करता है और वॉलंटरी मसल्स के साथ। अब जो ऑटोनॉमिक है इसके 2 हिस्से होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। समझ में आती है या नहीं आती? इतनी, हाँ सर इतनी समझ में आ गई। ऑटोनॉमिक क्या है? जो हमारे फेफड़े, दिल, फेफड़े और किडनी और गाल ब्लैडर और स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन और हमारा जो होता है लिवर और बहुत सारी चीजों से अंदर जितना भी मामला है हमारा, जितना भी अंदर वाला मामला, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारा जितने सिस्टम है सारे के सारे सिस्टम से कोऑर्डिनेट करने वाला का नाम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, अंदर वाले से। ओके, अब इसके 2 हिस्से हैं भाई, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब काम करो, बढ़ावा देने वाला। सिंपैथेटिक बढ़ावा देने वाला। पैरासिम्पैथेटिक
बढ़ावा कम करने वाला। जैसे तुम भागने लगते हो तो सिंपैथेटिक क्या कहता है हार्ट से, भाई जल्दी जल्दी धड़क यार, बंदा भाग रहा है, बुरी तरीके से ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है बॉडी के अंदर, भाई जल्दी जल्दी करें ट्रांसफर कर, तो हार्ट रेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो सिंपैथेटिक सिस्टम काम कर रहा होता है। अब जब तुम रुक जाते हो, बैठ जाते हो, हाँ बहुत भाग लिया आज जो होता है 500 किलोमीटर भाग के आया मैं, तो देन काम करता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो कि कामिंग करता है, कहता है हार्ट रेट बैठ जा, अब हो गया काम, अब नो टेंशन। ठीक है, तो काम कौन कर रहा होता है, पैरासिम्पैथेटिक काम कर रहा होता है। अब भाई सोमैटिक की बात कर लें, ये दोनों हो गया सर, हाँ सर बिल्कुल। सोमैटिक कम्युनिकेट विद द सेंस ऑर्गन्स एंड वॉलंटरी मसल्स, इसके अंदर सेंसरी होता है, मोटर होता है, समझ में आता है, हाँ सर बिल्कुल समझ में आता है। तो भैया सोमैटिक हो गया, सेंसरी और मोटर हो गया, ये एक तरह क्लियर हुआ, हाँ सर क्लियर हुआ। ये क्लियर करते ही हमारा पूरा नर्वस सिस्टम क्लियर हो गया, सारे के सारे पार्ट इसके अंदर आ जाते हैं। नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है, सबसे पहली बात जो होता है, सेंसरी न्यूरॉन से हमारा सिग्नल जाता है कहाँ, ब्रेन तक जाता है, ब्रेन एनालाइज करता है, इंस्ट्रक्शन तैयार करता है कौन सी मसल को इंस्ट्रक्शन देनी है, देन जो होता है भैया मोटर के जरिए इंस्ट्रक्शन भेज दी जाती हैं। ठीक है, यस ओके। अब पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम सारी चीजें आप जान चुके हो, 2-3 चीजें बता देता हूं मैं तुम्हें जो इंपॉर्टेंट है, छोटा सा पॉइंट हो सकता है सीबीएसई इस पे क्वेश्चन टपका दे। क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व और विसरल नर्व। क्रेनियल नर्व क्या है, जो हमारे हेड के पार्ट है, ये जो मेरा हेड है, ये जो मेरा हेड है, इसके जितने पार्ट है, मेरा ये गाल, मेरे ये जो होता है ये वाला जॉ का हिस्सा, मेरी ये नाक, मेरी आंखें, मेरे कान, ये सबको कनेक्ट करने वाली ब्रेन से नाम है क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व ये हिस्सा हेड का हिस्सा। रिमेनिंग बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने वाली नाम का नर्व है स्पाइनल नर्व। ये मेरे हाथ है, मेरे हाथों को कनेक्ट करने वाली स्पाइन से जो नर्व कनेक्ट करेगी उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्पाइनल नर्व। ठीक है, अब विसरल नर्व क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करना। मेरे दिल को जो कनेक्ट कर रही है स्पाइनल कॉर्ड से, नाम विसरल नर्व है। मेरे फेफड़ों को जो कनेक्ट कर रही है स्पाइनल कॉर्ड से, नाम उसका विसरल नर्व है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आप सब जान चुके हो, पूरा का पूरा सोमैटिक, वॉलंटरी, ऑटोनॉमिक, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आपको मैं बता देता हूँ, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, सडन रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी, सडन रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी। ठीक है, सडन रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी। अब ये कोई तुम्हारी तरफ फेंके, तुम इसको एकदम पकड़ लेते हो, तुम्हारी तरफ कोई चीज कैच आती तुम पकड़ लेते हो, ये क्या है, ये सडन रिस्पॉन्स है। ठीक है, सडन रिस्पॉन्स है। कोई चीज तुम्हारे आगे डाल दे, तुम एकदम आंखें बंद कर ले, तो सडन रिस्पॉन्स है। तो सडन रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने के लिए रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत होती है। रिफ्लेक्स एक्शन कैसे, तुमने किसी गर्म चीज पर हाथ लगा दिया, ठीक है, ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है भैया, जो पाथ होगा वो रिफ्लेक्स आर्क होगा। देख भाई, जैसे ये है हॉट ऑब्जेक्ट है, हमने जो होता है छू लिया, इसको छूते ही यहाँ से इम्पल्स गई, इम्पल्स गई 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 यहाँ स्पाइनल कॉर्ड के पास पूछी, भैया बंदे ने बहुत गर्म चीज पकड़ ली है। स्पाइनल कॉर्ड कहेगा अरे हटा इसको, हाथ हटा। कहाँ सिग्नल भेजेगा, सिग्नल भेजेगा ये यहाँ, ये वाली मसल को, बाइसेप मसल को। यहाँ बाइसेप मसल को मिलेगा, बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तुरंत, तो हाथ उठ जाएगा। ठीक है, अब ये जो पाथ हुआ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये पाथ क्या है, ये आर्क है। और ये जो एक्शन हुआ ये रिफ्लेक्स एक्शन है। क्या क्लियर हुआ, हाँ सर बिल्कुल क्लियर हुआ। ओके, यस सर बिल्कुल। रिफ्लेक्स एक्शन में जो 2 हिस्से होते हैं, एक स्पाइन ही खाली इन्वॉल्व होती है, खाली स्पाइनल कॉर्ड काम कर रही होती है, उसे हम लोग स्पाइनल रिफ्लेक्स कहते हैं। अगर ब्रेन भी इन्वॉल्व है तो उसे हम लोग सेरिब्रल रिफ्लेक्स कह रहे होते हैं। अब ब्रेन के बारे में जरा जान लो। ब्रेन हमारा हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर हमने बताया था, लोकेटेड होता है हमारी स्कल के अंदर। ठीक है, बोनी बॉक्स, क्रेनियम इसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ये सब जानते हो, हाँ सर सब जानते हैं। अब एक चीज और है, और सराउंडेड भी होता है, मेम्ब्रेन्स होती हैं, यहाँ पे मेनिंजेस होती हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा है, मतलब पॉइंट्स निपटाने के लिए ब्रेन पूछ लिया जाएगा तो तुम क्या लिखोगे 1-1.5 पेज के अंदर, ये सारे पॉइंट्स लिखोगे। ठीक है, ऊपर से डायग्राम ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके ये ऐसे करके बनाते हैं डायग्राम, कैसे, ये ऐसा करके डायग्राम बनाते हैं हम। ठीक है, हाँ अब देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो मेनिंजेस है, ये जो मेनिंजेस है और जो ब्रेन है, उसके बीच में कोई एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है। हाँ सर, ये फ्लूइड क्या करता है, ये ब्रेन को तैराता रहता है, ये ब्रेन को तैराता रहता है। इसका नाम है क्या, इसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये क्या करता है, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल शॉक से, मैकेनिकल शॉक से। ठीक है, अब ये एक और जगह पे तुमने सुना होगा, मैंने पिछले चैप्टर के अंदर शायद मैं मिस ना कर गया हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। हार्ट के अंदर, हार्ट की 2 वॉल्स होती हैं, उन 2 वॉल्स के बीच में फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। कौन सा फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। उन दोनों वॉल्स के बीच में फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। तो
वो फ्लूइड क्या करता है आपका जो होता है, एक तो वही फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है और साथ साथ में वॉल्स को आपस में क्या कहते हैं, आपस में जो मैकेनिकल शॉक है उससे भी हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ब्रेन को 3 रीजन में डिवाइड किया जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। काम क्या है, फोर ब्रेन का मेनली काम होता है भैया लर्निंग करना। फोर ब्रेन ये वाला सबसे बड़ा हिस्सा है ब्रेन का, सबसे बड़ा ये, ठीक है, सबसे बड़ा हिस्सा है ये ब्रेन का, ठीक है, ये फोर ब्रेन के अंदर आता है, सबसे ऊपर वाला, ठीक है। इसका काम क्या है, लर्निंग करना, रीजनिंग करना, इंटेलिजेंस लाना, पर्सनैलिटी, मेमोरी, सब ये कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। सेंसेशन, एक्शन, मूवमेंट, सब ये कंट्रोल कर रहा होता है। फिर आता है मिड ब्रेन ये वाला हिस्सा है, ये पीला वाला हिस्सा, ये मिड ब्रेन है, ठीक है, मिड ब्रेन। अब जो ये मिड ब्रेन है ये क्या कर रहा होता है, ये हमारा जो होता है रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है, हेड एंड ट्रंक के, हेड का मूवमेंट, ये रिफ्लेक्स मूवमेंट का, तो कोई चीज तुम्हारी तरफ ऐसा आई तो मैं ऐसे हट गए, ठीक है, कोई चीज तुम्हारी तरफ ऐसे आई तो मैं ऐसे हट गए, तो ये हेड का रिफ्लेक्स मूवमेंट है। कौन कंट्रोल कर रहा होता है भाई, कंट्रोल करने का नाम है हमारा मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। प्यूपिल साइज के चेंज को कंट्रोल करना, आई के प्यूपिल के साइज को चेंज करने का काम कौन कर रहा होता है, मिड ब्रेन कर रहा होता है। हिंड ब्रेन क्या करता है, रेस्पिरेशन के लिए पॉन्स वेरोलाई होती है, पॉन्स वेरोलाई हमारा जो होता है रेस्पिरेशन कंट्रोल कर रही होती है। और मेडुला ऑब्लोंगाटा हमारा जो होता है पॉस्चर बैलेंस को कंट्रोल कर रही होती है। स्पाइनल कॉर्ड बाकी हमारे बेफालतू के काम जो ब्रेन के लिए बेफालतू के हैं, वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन के लिए बेफालतू के हैं, उसको वो कंट्रोल कर रही होती है। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आप जानते हो, ठीक है, यस। अब आते हैं हार्मोनल सिस्टम के ऊपर। हार्मोन्स हमारी बॉडी में बहुत ही कम सिक्रीट होते हैं। क्यों हमारी बॉडी में हार्मोन्स की मात्रा कम होती है एज कंपेयर टू प्लांट्स? इसलिए होती है क्योंकि हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम मौजूद है। नर्वस सिस्टम मौजूद है तो हार्मोन्स का रिक्वायरमेंट उतना ज्यादा नहीं होता है, हार्मोन्स का रिक्वायरमेंट उतना ज्यादा नहीं है, नर्वस सिस्टम मौजूद है। अब जो नर्वस सिस्टम होने की वजह से हार्मोन्स कम रिलीज होते हैं, लेकिन होते अलग अलग ग्लैंड से अलग अलग हार्मोन्स है, उसके बारे में जरा पढ़ लेते हैं। हार्मोन जो डायरेक्टली किसी भी जो होता है ब्लड के द्वारा कैरी करे जाए, ठीक है, वो ब्लड के द्वारा कैरी कराए जाएं तो वो हमारा जो होता है एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है, ठीक है। अगर हार्मोन जो होता है वो किसी भी डक्ट के द्वारा लिए जाए तो उसे एक्सोक्राइन सिस्टम कहते हैं। हमने कौन सा पढ़ना है, हमने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। अब एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम उल्टा नाम है, एंडोक्राइन मतलब ब्लड के हिसाब से जा रहा है, एक्सोक्राइन मतलब डक्ट है उसकी, ठीक है, यस, ओके। अब चलो भाई एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन की मेल एंड फीमेल के अंदर अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के बाकी सारे सेम होते हैं, ठीक है। अब एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कुछ ग्लैंड्स आते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पेनक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड, एंड देन वी हैव टेस्टिस इन मेल और ओवरीज इन फीमेल, ठीक है। ये अलग अलग जो होता है दो हार्मोन्स होते हैं। अब मतलब ग्लैंड्स होते हैं तो अलग अलग हैं भैया, मेल फीमेल के अंदर, बाकी सारे सेम रहते हैं। अब देखो काम क्या क्या है हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस जो होता है रिलीज करता है एक क्या कहते हैं हार्मोन, जो कंट्रोल कर रहा होता है, किसे, पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी के पिताजी को नाम हाइपोथैलेमस कहते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी के पिताजी का नाम हाइपोथैलेमस होता है। पिट्यूटरी क्या करता है भैया, पिट्यूटरी क्या करता है, पिट्यूटरी का काम होता है एक हार्मोन सिक्रीट करना जिसका नाम है भैया ग्रोथ हार्मोन। क्या नाम है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, हम कितने बड़े बनेंगे, हम खली बनेंगे या हम जो होता है वो बली बनेंगे, ठीक है, हमें जो भी बनना है वो कंट्रोल करने का नाम पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी उस चीज को कंट्रोल कर रहा होता है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड कर रहा होता है। अगर ये डिफिशियंसी हो जाए तो डॉर्फिनस बौने हो जाएंगे, हम एक्सेस हो जाए तो जाइगांट्स हो जाएंगे, ठीक है, जाइगैंट, ओ राक्षस बनेगा, यस सर राक्षस, ओके, ठीक है, ओके। चलो अब नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है भाई, थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन यहाँ होता है, यहाँ ये टाई, हाँ टाई की तरह जो दिखता है ये, ठीक है। तो टाई जो होता है हमारे कंठ जिसको कहते हैं, कंठ कहते हैं, वो थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर जितना भी सिक्रीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन वगैरह है वो सब कंट्रोल करने का काम थायरॉक्सिन हार्मोन का है, जो कि कहां से रिलीज होता है, थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। अगर यहाँ पे जो होता है आयोडीन नेसेसरी है थायरॉक्सिन हार्मोन को मेकिंग करने में, आयोडीन की जरूरत बहुत ज्यादा है थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने में। तो भैया जब आयोडीन की जरूरत है, अगर आयोडीन हम नहीं खाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे ये फूल जाता है, जिसे ग्वाइटर कहा जाता है। इसलिए सरकार ने आयोडीन की मात्रा हमारी डेली डाइट में नहीं है,
डेली डाइट में आयोडीन की मात्रा बहुत कम है, ठीक है, डेली डाइट में आयोडीन की मात्रा बहुत कम है, लेकिन इसलिए सरकार ने क्या करा, इसलिए सरकार ने भाई आयोडीन को नमक में ऐड कराना चालू कर दिया। आयोडीन किसके अंदर होता है? नमक के अंदर। नमक, तो नमक के अंदर जब आयोडीन है तो हम जब नमक खाएंगे तो डायरेक्टली वी आर टेकिंग आयोडीन, आयोडीन हम ले रहे हैं और हमारा जो होता है वो सारी की सारी डेफिशिएंसी भी पूरी हो रही होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड के नीचे ठीक नीचे होता है पैराथायराइड ग्लैंड। इसको कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल को ब्लड के अंदर रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट आपका थाइमस ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड क्या करता है भाई? थाइमस ग्लैंड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? कोरोना की वजह से। क्यों सर? कोरोना में इसका क्या काम है? कोरोना 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 कैसा कोरोना है? कोरोना के में सबसे ज्यादा क्या चर्चा में आई थी? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बनाने का काम इसका है, ठीक है, इम्यूनिटी बनाने का काम इसका है। इसका हमारा जो होता है थाइमस ग्लैंड का, ठीक है, थाइमस ग्लैंड का काम है भाई इम्यूनिटी बनाने का, जो कि कोरोना में बहुत ज्यादा काम आई थी। पैनक्रियास के बारे में आप पता है, दो हिस्से होते हैं, एक ग्लूकागोन बनाता है, एक इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन का क्या काम बोलते हैं? इंसुलिन का काम बोलते हैं हमारे ब्लड के अंदर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारा पैनक्रियास द्वारा सिक्रीट किया हुआ इंसुलिन हार्मोन कर रहा होता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या होती? डायबिटीज होती सर, ठीक है, यस। अब एड्रिनल ग्लैंड, भागो या करो या मरो, ठीक है, वो वाला हार्मोन होता है, यानी फाइट और फ्लाइट हार्मोन, जो हमारा इमरजेंसी के टाइम रिलीज होता है। जब हम इमरजेंसी में, जब हम 500 फीट से लटक रहे हो, नीचे दिख रहा है भाई, अगर गिरे तो नीचे नहीं गिरेंगे, गिरेंगे तो नीचे जाएंगे ऊपर ठीक है, तो तब जो रिलीज होता है किडनी के ऊपर से। किडनी सर आईफोन के लिए अगर बेच दी हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता, तो फिर गिरना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब जो होता है एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन करता है तुम्हारी बॉडी के अंदर हार्ट रेट बढ़ा देगा, तुम्हारा ब्लड ब्रीडिंग रेट बढ़ा देगा, तुम्हें एकदम एक्स्ट्रा एनर्जी, शक्तिमान वाली फीलिंग आने लगेगी। शक्तिमान है अपन, तो वो वाली फीलिंग आने लगेगी। तुम या तो लड़ोगे या तो तुम 9-2-12 पतली गली देखो, रास्ता साफ देखो, कोई है तो नहीं, निकल लो, वो वाला काम तुम करोगे, ठीक है। बाकी टेस्टीज हमारे मेल्स के अंदर होती हैं। मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करती हैं। मेलियन फीचर्स को डेवलप करने में काम में आती हैं, जैसे ये बियर्ड हो गई, ये सब काम जो होता है टेस्टोस्टेरोन का है, ठीक है। आपकी बॉडी का ब्रॉड शोल्डर्स, वाइड चेस्ट, ठीक है, पावर इन मेल, वो आपका जो होता है टेस्टीज काम कर रही होती हैं। ओवरीज फीमेल्स के अंदर होती हैं। फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को ये प्रोड्यूस कर रही होती हैं। एस्ट्रोजन का क्या काम होता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करना, ठीक है, सॉफ्ट वॉइस को डेवलप करना, मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट, और ये सब जो होता है आपका एस्ट्रोजन, आपका एस्ट्रोजन ये सब कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द फीमेल प्यूबर्टी। और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है प्रेगनेंसी के लिए फीमेल बॉडी को प्रिपेयर कर रहा होता है। यहाँ पे समय होता है समाप्त आपका चैप्टर कंट्रोल। तो जनाब ये है आपका ओवरऑल वन शॉट। उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा चैप्टर दिलो दिमाग में सेट हो गया होगा। यार हमने इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करी है भाई, और आपके अपने भैया का चैनल है, तो प्लीज एंड प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। नए आ रहे हो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारे और वन शॉट्स आ रहे हैं बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ में। और भैया जो तुमने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस कराया 98% मार्क्स लाने का, उस प्रॉमिस को साथ में मिलकर पूरा करते हैं और जो होता है उनको प्राउड फील कराते हैं। प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।